हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल कल्पना कोचिंग में स्वागत है। आपको आज कक्षा 12 के टॉपिक्स आपका आंसर पेपर चल रहा है 2024 सत्र सेट आपका 324 वाई है, जिनमें एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। यदि a इक्वल टू आपका 133 143 134 तो आपको सिद्ध करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। देखो, कभी कभी बच्चे गलती से इसको मॉड ऑफ ए पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मॉड ऑफ ए नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी का ये अगर लगा हुआ है मैट्रिक्स के साथ, तो मैट्रिक्स पे अगर ये लगा हुआ है आपका मॉड वाली साइन, तो उसे आप मॉड नहीं पढ़ के आप उसे क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या आप कह सकते हैं ए का सारणी। क्या पढ़ सकते हैं, ए का सारणी। तो आप देखिए यहाँ पे क्या कहना है, ये आपको ए दिया गया है और आपको प्रूफ क्या करना है। ए तो दिया ही गया है, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए और आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात करने के लिए अगर आपको ए इक्वल टू दिया गया है, तो पहले आप ए इक्वल टू लिख लेते हैं। ए इक्वल टू आपको दिया गया है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। पहले तो हमने यही निकाल लिया। नॉर्मल संख्याएं हैं छोटी, तो आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मत कीजिए, सीधी वैल्यू आप निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, इसको आप 1 लिखेंगे, फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे 4 इंटू 4, फिर माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 3 इंटू 3। तो यहाँ से आपको, और इसके बाद इसको आप लिखेंगे -3, फिर आपका इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा 1 इंटू 4, फिर इसके बाद माइनस आप 1 इंटू 3 कराएंगे, फिर इसके बाद पुनः यहाँ पे इस सम लेंगे इसको, तो प्लस यहाँ पे 3 हुआ, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 3 हुआ, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 इंटू 4 हुआ। तो यहाँ से आप देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आपका 1 आया, यहाँ पे 4 चौके 16 आया, माइनस आपका 3 त्रिक 9 आया, माइनस आपका 3, यहाँ पे 4 1 कम 4 आया, माइनस 1 त्रिक के 3 आया, यहाँ पे प्लस आपका 3 आया, यहाँ से 3 1 कम 3 आया, माइनस 4 1 कम 4 आया। यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की अगर हम बात करें, तो यहाँ से 16 में से 9 गया 7 आया, 7 का 1 में गुणा किया तो 7 आया, माइनस 4 में से 3 गया 1, 1 का गुणा 3 में किया तो -3 आया, यहाँ पे 3 में से 4 घटा तो -1, -1 का गुणा 3 में किया तो यहाँ पे -3 आया। अर्थात यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आपको आ गया 1। कितना आ गया भाई, 1। 7 में से आपका 6 घट जाएगा, कितना आएगा, 1। कोई प्रॉब्लम। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। अब आपको निकालना है क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर आपको निकल गया है और अब आपको चाहिए ए, तो मिला ही है, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आप क्या करते हैं, प्रत्येक एलिमेंट का आप क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे, लिखेंगे ए के प्रत्येक अवयव का आपको ए के प्रत्येक अवयव का क्या निकालना है, सहगुणनखंड। आपको ये जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है, इसे आप कहते हैं सहखंडज गुणनखंड। ठीक, तो इसे आप कहेंगे प्रत्येक अवयव का, ए के प्रत्येक अवयव का सहगुणनखंड। तो आप देखेंगे यहाँ पे A11, अब इसे आप क्या करेंगे, कैपिटल A11 मान लेते हैं। कैपिटल A11 इक्वल टू, जब आप A11 लेते हैं बेटा, तो आपको ये जिस फर्स्ट वाला एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में होता है उसको आप छोड़ देते हैं, इसके बाद इसको आप उठा लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिला बेटा 4 3 3 4। तो यहाँ से आप देखेंगे इसकी आप क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, 4 का गुणा 4 में करेंगे, माइनस आपका 3 का गुणा 3 में करेंगे, तो यहाँ से आपका 4 चौके 16 माइनस 9 इक्वल टू आपको 7 मिला। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जब भी आपको फैक्टर निकालते हैं तो आपको क्या होता है कि प्रत्येक एलिमेंट में जो आप वो किस रो किस कॉलम में होता है उसको हम ऐड कर लेते हैं। अगर वो वैल्यू ऑड में आती है तो वो वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, अगर इवन में आती है तो पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ से 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 एक इवन नंबर से, इसलिए आपका ये पॉजिटिव में आएगा। ठीक है,
अगर ये आपका अब यहाँ पे 1 2 निकालेंगे तो 1 2 आपका निकालने वाला 1 2 कहना क्या चाहता है, ये 1 1 कहना क्या चाहता है, ये एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। अब अगर हम इसकी बात करें A12 की बात करें तो A12 के लिए आप यहाँ पे देखो 1 और 2 कितना होगा, 3 होगा। 3 अगर बात आ गई तो 3 एक ऑड नंबर है, ऑड के लिए यहाँ पे क्या लगाना है, हमको निगेटिव लगाना है और यहाँ पे लेना है ये किस रो किस कॉलम में, उसको छोड़ दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये इसमें है तो आपको ये पूरा छोड़ देना, ये छोड़ देना, बचा कौन 1 3 1 4, कितना बचा बेटा 1 3 1 4। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा और यहाँ पे 4 1 कम 4 लगा, माइनस 3 1 कम 3 लगा और यहाँ पे आपको मिला -1, कितना मिल गया -1। अब यहाँ से 1 2 मिल गया तो आप आ जाइए A13 पर। अब यहाँ पे A13 के लिए आप क्या करेंगे, A13 के लिए अब ये देखो फर्स्ट रो A1 ये आपका है, 3 आपका ये है, तो ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम आपका छोड़ जाएगा और 3 1 4 पॉजिटिव आया क्योंकि इवन नंबर्स आया, तो आपका बचा कौन बेटा 1 4 1 3, क्या बचा 1 4 1 3, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 4 1 3। अब यहाँ से आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आपका 3 माइनस आपका 4 हुआ इक्वल टू आपको -1 मिला। इसी तरह से अब आप A21 को निकालेंगे तो 2 1 3 निगेटिव आया, यहाँ पे आपका ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, बचा कौन 3 3 3 4, क्या बचा 3 3 3 4। अब यहाँ से इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 -3 3 9 इक्वल टू, एक मिनट, यहाँ से अगर हम बात करें तो ये आगे माइनस पहले से ही है, तो यहाँ पे आपका 4 3 12 -3 3 9, 12 में से 9 गया 3, ठीक है, तो ये -3 हो गया, कितना हो गया बेटा -3, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर आपका यहाँ से A22 की अगर हम बात करें तो A22 आपका दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ से A22 में बात करें सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे 1 3 1 4, कितना बचा 1 3 1 4। यहाँ से आपका आया 4 1 कम 4 -3 इक्वल टू आपको 1 मिल गया। फिर आप आएंगे A23 की बात करें, 2 3 5 माइनस लगेगा, तो यहाँ से आपका 2 3 5 माइनस लगा तो ये सेकेंड रो आया, ये थर्ड कॉलम आया, बचा कौन 1 3 1 3 1 3 1 3, तो यहाँ से आपका आया 3 -3 3 -3 और इक्वल टू आपको मिल गया 0। फिर आपको निकालना है A31 निकालेंगे, A31 इक्वल टू A31 की अगर हम बात करें A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये इसके लिए तो ये फर्स्ट इस थर्ड रो में है और ये फर्स्ट कॉलम में बचा कौन 3 3 4 3 3 3 4 3, तो यहाँ से आपका 3 3 9 -4 3 12 इक्वल टू आपको -3 मिला। फिर बेटा आप क्या निकालना है, आपको 3 2 निकालना है, 3 2 5 निगेटिव आया, तो यहाँ से आपका 3 2 निगेटिव आया, तो आपका 3 2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो आपका ये पूरा छूट जाएगा, ये पूरा छूट जाएगा, 1 3 1 3 मिला, कौन मिला 1 3 1 3 मिला। यहाँ से आपका -3 -3 इक्वल टू ये भी 0 हो गया। अब आपका A33 की बात करें, A33 की बात करें, A33 ये है, तो बचा कौन 1 3 1 4, कौन बचा 1 3 1 4, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 3 1 4। यहाँ से आपका बेटा 4 -3 इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। अब आपको ये जो एलिमेंट्स मिले हैं इन सभी एलिमेंटों से आपको एक बनाना है क्या मैट्रिक्स, तो एक मैट्रिक्स आप बनाएंगे तो उस मैट्रिक्स को आप मान लेते हैं C, क्या मान लेते हैं C मान लीजिए। तो जब आप C मान लेते हैं तो इसका आप मैट्रिक्स आप बनाते हैं, तो यहाँ से देखो सबसे पहले आपको 7 मिला, 7 लिखिए, -1 मिला, -1 लिखिए, जहाँ जैसा मिला वैसे लिखिए, यहाँ -1 यहाँ पे -1 रखिए। फिर आपको -3 मिला, -3 रखिए।
फिर 1 मिला 1 रखिए, 0 मिला 0 रखिए, -3 -3, 0 0 1 1। अब आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज ले लेना है। इसका जब ट्रांसपोज ले लेते हो तो वही आपका कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू सी डैश इक्वल टू, ये आपका 7 -3 -3, फिर आपका 7 -3 -3, ये -1 1 0, ये -1 0 1, ये आपका कहलाया एडजॉइंट ऑफ ए। ये बेटा जो आपको सी डैश मिला है, ये आपका क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना ये है कि आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए मिल गया है, आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया है। अब आपको चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का ए में मल्टीप्लाई, किस में मल्टीप्लाई करें, ए में मल्टीप्लाई कराते हैं। तो अब आपको यहाँ से मिला, अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, याद रखिएगा ए का एडजॉइंट ऑफ ए में करना है, ऐसा नहीं कि एडजॉइंट का ए में कर लो, तो हो सकता है वो गड़बड़ आ जाए। कारण मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, क्रमिन में नहीं होता, क्रमिन में आप कर लो हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 1 3 3, फिर 1 4 3, 1 3 4, इसका मल्टीप्लाई कराना है एडजॉइंट ऑफ ए में। एडजॉइंट ऑफ ए आपको मिला है 7 -3 -3, फिर -1 1 0, फिर -1 0 1, ठीक है। ये आपको मिला है बेटा, इसका आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे आपको क्या मिल रहा है। जब यहाँ से आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो चूँकि मल्टीप्लाई में आपको ये पता होगा कि क्या करना है, कैसे, इसका बेटा इसमें करना होता है, इसी फर्स्ट रो का इसके फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी आपके संगत गुणांकों में। तो यहाँ से आपका ये आया, एक मैट्रिक्स आपका बनने वाला है जिसमें 1 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3 आएगा, इसका इसमें कराएंगे तो -3 आएगा, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर अब देखिए फर्स्ट रो का हो गया, ठीक है। इसी फर्स्ट का अब इस वाले में करिए तो यहाँ का एलिमेंट मिलेगा। तो यहाँ से आपका आया बेटा -3 आया, सॉरी यहाँ पे आपका आया -3, इसका इसमें करोगे तो +3 आएगा, इसका इसमें करोगे तो +0 आएगा, इसी तरह से इसका इसमें करोगे तो यहाँ -3 आया, इसका आपका +3 का 0 आया, यहाँ पे प्लस आपका 3 आया। अब इसी तरह से इसका इसमें करोगे तो ये आएगा 7, ये आएगा -4, ये आएगा -3, इसका इसमें करोगे तो -3 +4 इसके बाद +0 आया, इसका इसमें करोगे -3 आएगा, प्लस आपका 0 आया, प्लस आपका 3 आया, ठीक है। अब यहाँ से इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका बेटा कितना आएगा, 7 आएगा, इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो -3 आया, इसका इसमें कराओगे तो -3 आया, -4 आया, इसका इसमें कराओगे तो -3 आएगा, इसका इसमें करेंगे तो आपका +3 आएगा, इसका इसमें करेंगे तो +0 आएगा, फिर इसका इसमें करेंगे बेटा तो आपको यहाँ पे -3 मिलेगा, इसका इसमें करेंगे +0 मिलेगा, प्लस आपको 4 मिला। यहाँ से आप इसको करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे आपको 7 में से 6 घटेगा, 7 - 6, यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे आपको 1, यहाँ पे आपको 0, यहाँ पे आपका 4 3 7 0, यहाँ पे 3 3 0, यहाँ पे आपका 1 आया। यानी कुल मिला के आपको a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू मिला क्या बेटा आपको 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपको मिल गया एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। नाउ अब अगर आप बात करें पुनः, अब आपको क्या करना है, इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड में आपको करना है इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई करना है आई में, और आई आपका क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होते हैं, अन्य एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आपका, यहाँ पे आप क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए
इंटू आपका आई इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आपको मिला है बेटा 1 इंटू आपका आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसमें आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर आपको यही मिलने वाला 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ से आप इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, तो आप देखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आपने देखा कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, ये आपका बेटा प्रूव्ड हुआ। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, इससे आप लिख लेंगे। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा प्रूव्ड हो गया। कहीं पे भी कोई दिक्कत हो, अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं समझ में आ रही हो तो मल्टीप्लाई आप बताइएगा। ये आप कैसे निकालते हैं, शाखंडज गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो ये भी आपको समझ में आ गई होगी। क्या करना होता है, प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकालना होता है, आपको कोफैक्टर निकालना होता है। कोफैक्टर निकाल लेने के बाद उसका एक मैट्रिक्स बनाते हैं, उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले लेते हैं, ट्रांसपोज जो मिलता है वही आपका होता है एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे आप ब्रेक करते हैं वो भी आपको हमने बता दिया है। मल्टीप्लाई में अगर आपको कहीं समस्या आ रही है तो मैं बता दूं आपको, इस फर्स्ट रो का आपका इसके फर्स्ट कॉलम में, सॉरी इसके फर्स्ट रो, हाँ फर्स्ट रो का इसके फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। तो इसका इसमें आपने मल्टीप्लाई किया, देखो 7 मिला होगा, इसका इसमें किए करेंगे तो -3 मिलेगा, इसका इसमें करेंगे तो बेटा -3, देखो लो ये लिखा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने कभी किया नहीं होगा, शुरुआती दौर में भी आपने किया होगा, चूँकि आपका ये आंसर मैं चला रहा हूँ। इसके बाद समय कम था, वरना मैं आपको क्या करता, एक एक टॉपिक्स का पूरा हल करवाता, लेकिन परीक्षा आपकी फरवरी में होने वाली है, इसलिए मैंने कहा कंसॉल्व ही करवा लेते हैं, जिससे बच्चों को कुछ ना कुछ तो पता ही है, वो कहीं स्कूल में कोचिंग में कहीं ना कहीं पढ़े हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ पढ़े हैं। तो अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे फिर भी आपका काम चलने वाला है यहाँ पे। कारण ये है कि मैं आपको बेसिक से कोई भी चीज़, कोई टॉपिक्स मैं यहाँ पे उड़ा नहीं रहा हूँ, आपको आराम से मैं एक एक टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है कुछ तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिए और सारी चीज़ें आपकी समस्या दूर हो जाएंगी। अभी मैं उस टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है जो मैक्सिमम नंबर के आते हैं, जो मैक्सिमम नंबर के आते हैं। जैसे आप कैलकुलस देखेंगे तो कैलकुलस अकेले आपका 40-44 नंबर का, 40 से 44 नंबर का देता है। ठीक, तो कैलकुलस के क्वेश्चंस आपके एक टॉपिक्स के आपको 40 नंबर के मिल जाते हैं। यहाँ पे इसके भी आप देखेंगे कि सांख्यिकी, उस सारणिक और अवयव से भी क्वेश्चंस आपके अच्छे आ रहे हैं, जिनमें से आपको एक क्वेश्चन आता है समीकरण को हल करने के लिए, लीनियर इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व करने के लिए आपको इस तरह से भी दिया जाता है, मैं इनवर्स फाइंड करने के लिए। अभी देखो बेटा इनवर्स फाइंड करना होता है, अभी जैसे ये कहता है कि यही दे देता ए इक्वल टू, और आपसे कहता है इनवर्स फाइंड करिए, तो आपको ये पूरा प्रोसेस करना होता है, यहाँ तक आप करते, फिर इसके बाद ये जब आपको वैल्यू मिल जाती तो ये जो आप कर रहे हो ये नहीं करते, आप इसी वाले में इससे क्या करते, डिवाइड कर देते। इस वाले में आप इससे क्या करते, डिवाइड करते, और डिवाइड जब करते तो ये जो आपको मिलता ना, यही चीज इसका इनवर्स है, ये ही इसका क्या है, इनवर्स है। क्यों? क्योंकि जब वो 1 से डिवाइड करोगे तो यही तो वैल्यू मिलेगी। तो देखो इनवर्स भी आपका फाइंड करना आसान हो गया। क्या करना है, आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद इस मैट्रिक्स के एक एक एलिमेंट का आप कोफैक्टर्स निकालेंगे। वो कोफैक्टर्स निकालने के बाद उससे आप क्या करेंगे, एक आप मैट्रिक्स बनाएंगे, उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स मिलता है वो आपका कहलाता है एडजॉइंट मैट्रिक्स, सहखंडज आव्यूह। ठीक है, सहखंडज आव्यूह ये आपका हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको एक सवाल देखिए, ऐसे ही है, इनवर्स आपको फाइंड करना है। हम इनवर्स की बात कर लेते हैं मैट्रिक्स में। ठीक है, आज इनवर्स भी आपको एक कंफर्म हो जाए तो हम दूसरा सवाल करते हैं। इसमें बेटा दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया है, उसका आपको निकालना है इनवर्स। दिया है
201 201 510 013। ये कह रहा है का प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, देखो बेटा, ये जो आपको फाइंड करना है, ये इनवर्स फाइंड करना है आपको। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स सही है, इसे आप जान ही रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे मान लेते हैं, माना a इक्वल टू 201510013। इसका आपको इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के दो तरीके हैं। आपको अभी मैंने जिस विधि से बताया उसी विधि से मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होता है बेटा, इसका डिटरमिनेंट निकालना होता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आप क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे तो यहाँ से 2 और ये आपका हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू आपका 3 माइनस आपका 1 इंटू 0 हो जाता है, माइनस आपका 0 हो जाता है, फिर आपका 5 इंटू आपका 3 हो जाता है, माइनस आपका 0 इंटू 0 होता है, फिर आपका बेटा प्लस 1 होता है, 5 का 3 में मल्टीप्लाई आपका 5 इंटू 1 हो जाता है, माइनस आपका 0 इंटू 1 हो जाता है। जब आप इस एलिमेंट को लेते हैं तो इसमें जिस रो और जिस कॉलम में होता है उसको आप छोड़ देते हैं, तो आपका ये बच्चा और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का 3 में और 1 का 0 में, 1 का 3 में 1 का 0 में। ठीक है, अब यहाँ से आपका बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आपका आ जाता है 2 और यहाँ पे आपका 3 माइनस आपका 0 हो जाता है, माइनस आपका 0 हो जाता है, यहाँ पे आपका 15 माइनस 0 हो जाता है, प्लस आपका 1 इंटू यहाँ पे आपका 5 माइनस 0 हो जाता है। डिटरमिनेंट ऑफ ए की अगर हम बात करें तो ये आपका 6 हो जाता है, ये आपका प्लस माइनस या प्लस माइनस जो भी ले लें आप 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाता है, यहाँ पे आपका ये आपका 0 हो जाता है, यहाँ पे आपका प्लस 5 हो जाता है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आपका 11 हो जाता है। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 11 हो जाता है। नाउ अब क्या करेंगे, पुनः ए के प्रत्येक अवयव का सहगुणनखंड लेने पर सहगुणनखंड लेते हैं तो इसे आप a11 कहते हैं। a11 इक्वल टू 2 के लिए निकालते हैं तो ये जिस रो जिस कॉलम में उसको भूल जाइए, तो यहाँ से आपको मिलता है कितना बेटा 1 0 1 3, तो यहाँ से आपका 3 माइनस आपका 0 हो जाता है, तो यहाँ पे आपका 3 होता है। a12 की बात करें तो अभी हमने आपको बताया था, जब ये इनका सम इवन नंबर हो जाता है तो वो पॉजिटिव में होता है, अगर ऑड नंबर होता है तो वो निगेटिव में हो जाता है। तो यहाँ पे आप माइनस ले लेंगे। a12 का मतलब ये हुआ, तो इसको आपको भूल जाना, इसको भूल जाना। 5003 आपका है, 5003। तो यहाँ से आपका है बेटा माइनस, यहाँ पे आपका 15 माइनस 0 इक्वल टू आपको -15 मिला। कितना मिला बेटा, -15। इसी तरह से अगर हम a13 की बात करें तो ये आपका चूँकि 3 1 4 पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से इसको ले लेते हैं, तो ये आपका 5101 बचा। कितना बचा बेटा, 5101 आया। यहाँ से आप क्या करेंगे, इसका 5 से गुणा करेंगे, 5 माइनस 0 इक्वल टू आपको मिला कितना, 5। इसी तरह से अगर हम बात करें a13 हो गया तो आपको निकालना है a3। अब आपका a21 निकालना है। a21 की अगर हम बात करें तो चूँकि ये माइनस में आएगा क्योंकि आपका ये ऑड नंबर आ रहा है। a21 की बात करें तो a21 आपका इसको ले लिए तो ये पूरा रो छूट जाएगा, ये पूरा कॉलम छूट जाएगा, तो आपका 0113 बचा। क्या बचा बेटा, 0113 बचा। यहाँ से माइनस लगा, यहाँ पे 0 आया, -1 आया, इसकी वैल्यू 1 आई, +1। ठीक है, अब आपका a22 की अगर हम बात करें तो a22 की बात करें तो ये आपका पॉजिटिव है
क्यों? क्योंकि ये वैल्यू सम आई ऐड करने के बाद A22 यहाँ पे है, इसको इस रो और इस कॉलम को छोड़ देते थे, आपका 2103 बचा। क्या बचा? 2103 बचा। ठीक है बेटा, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे 6 - 0 इक्वल टू आपको 6 मिला। फिर आपको निकालना है A23 का, ये आपका सम में और नंबर आया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। A23 का मतलब इस रो इस कॉलम को, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ देना है, बचेगा आपका 2001। क्या बचा बेटा? 2001। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, माइनस आपको 2 आ गया, क्योंकि इसके में से आप 0 घटाएंगे तो वही बचेगा। फिर आप क्या करेंगे, A31 के पास चलेंगे। A31 आपका ऐड करने के बाद आपको 3 1 ऐड करने के बाद 4 आ रहा, जो एक इवन नंबर है, और अगर इवन नंबर है तो पॉजिटिव लेते हैं। तो A31 इसको तो यहाँ पे 0110 कितना लेने वाले हैं बेटा? 0110। इसका मतलब ये वैल्यू आपको मिलने वाली है सीधे की सीधे, क्या मिलने वाली है? 0 - 1। तो यहाँ से आपका वैल्यू मिल गई -1। अब आपको निकालना A32 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका 3 और 2 आपका कितना हो जाता है? 5 निगेटिव आता है, यहाँ पे ले लेते हैं। A32 की बात ये है, तो इसको आपका ये थर्ड रो और आपका सेकेंड कॉलम, तो आपका 2150 हुआ। यहाँ पे आप लिखेंगे 2150 आया, तो यहाँ से माइनस आया, ये आपका 0 आया, माइनस आपका 5 आया, इक्वल टू आपको +5 आया। इसी तरह से अगर हम बात करें A33 की बात आती है, A33 ऐड करेंगे तो एक इवन नंबर मिलता है, और इवन नंबर मिलने का मतलब ये पॉजिटिव होगा। तो ये थर्ड रो थर्ड कॉलम की बात करें तो इसको छोड़ देते, इसको छोड़ते, बचा क्या? 2051 बचा। यहाँ पे लिखेंगे आप 20, यहाँ पे लिखेंगे 51। तो यहाँ से बेटा आपका 2 - 0 आया, तो ये वैल्यू आपका 2 आया। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे इन सभी एलिमेंटों को। इस मैट्रिक्स को आप मान लेते हैं बेटा C। जब आप C मान लेते हैं तो आप यहाँ पे C इक्वल टू आप मान लेते हैं इन सभी एलिमेंटों का, तो एक आप मैट्रिक्स बनाते हैं जो जहाँ से उठाया गया A11 से अगर हम बात करें तो ये मैट्रिक्स आपका बनेगा A11, जिसे आप 3 कहेंगे। A12 आपको -15 मिला है। A13 आपको 5 मिला है। फिर आपकी अगर हम बात करें A21 आपको 1 मिला है। A22 की बात करें तो आपको 6 मिला है। A23 की बात करें तो -2 मिला है। A31 की बात करें तो -1 मिला है। A32 की बात करें तो 5 मिला है। A33 की बात करें तो 2 मिला है। इसका आप क्या निकाल लेते, ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो ये आपका कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू C डैश, अभी हमने निकाला था इसके पहले सवाल में। तो ये आपका 3 आया, -15 आया, 5 आया, 1 आया, 6 आया, -2 आया, -1 आया, 5 आया और 2 आया। हाँ बेटा, एक चीज़ हम भूल गए आपसे पूछना कि आपको ट्रांसपोज निकालने आता है या नहीं आता। तो ट्रांसपोज के लिए बेटा क्या करना होता है, ट्रांसपोज में आपको क्या करना होता है, रो वाले एलिमेंट्स को कॉलम में और कॉलम वाले एलिमेंट्स को आप रो में ट्रांसफॉर्म कर देते हो। एक्सचेंज जब आप कर देते हैं, यानी ये जो आपका ये फर्स्ट रो में है तो उसको फर्स्ट रो वाले एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में कर देते हैं, सेकेंड रो वाले एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में कर देते हैं, थर्ड रो वाले एलिमेंट को थर्ड कॉलम में कर देते हैं। ये जब कर देते हैं तो वहाँ से जो आपको एक मैट्रिक्स मिलता है वो मैट्रिक्स उसका क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। अब यहाँ से अगर ये चीज़ें आपकी कन्फर्म हो गई बेटा, तो फिर आपका क्या होना है, आपको लेना क्या है, इन्वर्स। हमने आपको इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स इक्वल टू, अगर अब की बात करें तो अब आपका ए इन्वर्स इक्वल टू आपका होने वाला है, ए इन्वर्स इक्वल टू आपको आने वाला है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से ए इन्वर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आपको मिला है बेटा 11। कितना मिला है, 11। यहाँ पे देख लीजिए कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई है। 5 × 5 यहाँ से ठीक है, 5 × 5 हो गया, और यहाँ पे 0 हो गया, 5 आ गया, और यहाँ पे आपका 2 लिया तो 1 3 3 हो गया, ठीक है, 11 आया। तो 1/11 आया, और इसके बाद ये आपका पूरा का पूरा मैट्रिक्स आप उतार लीजिए। 3 आया, 1 आया, -1 आया, यहाँ पे -15 आया, 6 आया, 5 आया, 15 आया, -2 आया और 2 आया। ये बेटा जो मिला वो आपका कहलाया क्या, इन्वर्स ऑफ ए। आप चाहो तो अंदर प्रत्येक एलिमेंटों में 11 से डिवाइड कर सकते हो, वरना आपका यही आंसर आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, इन्वर्स ऑफ ए आपने आराम से फाइंड कर लिया है। ठीक है, कोई किसी को कहीं पे प्रॉब्लम आ रही हो तो आप एकदम देख लीजिए।
कि हाँ सर ए इन्वर्स कैसे कहाँ पे आया। ठीक है, एक चीज़ यहाँ से आप जब आपने निकाला, एक मिनट सवाल कितना था, हाँ ठीक बेटा, आपको इन्वर्स में आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आई हो तो बताइए। ठीक है, अब देखो एक चीज़ थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो गई क्या, कि अगर आप अनसॉल्व से क्वेश्चन को मिलाओगे तो क्वेश्चन से आंसर मिलाओगे तो आंसर में केवल यही आ रहा होगा डायरेक्ट, आप देख रहे हो थोड़ा सा अंतर आ रहा होगा। कारण ये है कि क्वेश्चन में यहाँ पे -1 दिया था और यहाँ पे हमने -1 लेके +1 लिखा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर यहाँ पे आप -1 लिख दोगे तो ये वैल्यू जब माइनस हो जाएगी तो यहाँ वैल्यू 1 आ जाएगी, तो आपको यही आपको मिलने वाला, थोड़ा बहुत अंतर होगा। बट आपको प्रोसेस से मतलब ये सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं बेटा, लेकिन आपको प्रोसेस पूरा का पूरा पता होना चाहिए इन्वर्स आप कैसे फाइंड करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना होता है। फिर उसके बाद आप जो ए होता है उसके एक एक एलिमेंटों का आप क्या निकालते हो, कोफैक्टर्स निकालते हो। कोफैक्टर निकालने के बाद क्या करते हैं, आप वहाँ से एक मैट्रिक्स बनाते हैं, उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेते हैं। जब ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वो आपका कहलाता है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में आप क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देते हैं, तो आपको जो मिलता है मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स कहलाता है इन्वर्स ऑफ ए। ठीक है, तो आज आपको हमने 2 सवाल लगवाए जिनमें से आपको एक इन्वर्स आपको फाइंड करना था, यानी आपको प्रतिलोम अवयव निकालना था। इन्वर्स मैट्रिक्स ये सहगुणनखंड का मतलब बेटा होता है कोफैक्टर। आपका यहाँ पे अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें प्रत्येक एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट यहाँ पे आपका एवरी, प्रत्येक का मतलब एवरी होता है, अवयव का मतलब क्या होता है, एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे सहगुणनखंड का मतलब आप क्या निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो ये जो आपने निकाला वो सब के सब कोफैक्टर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर से जो आपने बनाया, तो कोफैक्टरों से आपने क्या बनाया, एक मैट्रिक्स बनाया, उस मैट्रिक्स का आप ये मैट्रिक्स बनाया, उस मैट्रिक्स का जब आपने ट्रांसपोज ले लिया तो आपको ये मिला। ट्रांसपोज जो मिला वो आपका कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए में आप जब डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देते हैं तो आपको जो मैट्रिक्स मिलता है वो मैट्रिक्स आपका कहलाता है क्या, इन्वर्स ऑफ ए। इस बात को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। इन्वर्स के लिए आपको सबसे पहले, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इन्वर्स के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने के बाद आप क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं, जो आपको मैट्रिक्स दिया गया है उस मैट्रिक्स का एवरी एलिमेंट का क्या निकालते हैं, आप कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर्स निकालने के बाद कोफैक्टर्स से आप क्या बना लेते हैं, एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो वो आपका होता है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में आप क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देते हैं, तो आपको चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको क्या मिलता है, एक स्केलर मिलता है। उस स्केलर से आप क्या करते हैं, जब मैट्रिक्स में डिवाइड करते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं प्रत्येक एलिमेंट्स में क्या होता है, वो डिवाइड होता है। कहने का तात्पर्य मैंने यहाँ पे जो किया है, यहाँ पे मैं चाहूँ तो अभी इसको कर सकता हूँ, अंदर मैं डिवाइड कर दूँ तो आपका 3/11, 1/11, -1/11, -15/11, 6/11, 5/11 या 5/11, यहाँ पे -2/11, 2/11 होगा। बट आप इतना भी लिख दोगे तो कहीं गलत होने वाला नहीं है, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो ये भी आपको मिल गया, आपको मैट्रिक्स इन्वर्स भी आपको फाइंड करने आ गया होगा। ठीक है, ओके बेटा, आगे हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।